हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, यहाँ पर एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो हुआ था 24 जनवरी को, यानी कि ये जो यूपी विधानसभा सचिवालय सुरक्षा सहायक का ये पेपर है। हमने आरओ का पेपर सॉल्व करा दिया था, तो आप सभी लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये सुरक्षा सहायक का जो पेपर है ये मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसका जो पैटर्न था ये भी बिल्कुल सेम था। सुरक्षा सहायक के लिए 50 प्रश्न यहाँ पे सामान्य अध्ययन के थे और 50 प्रश्न यहाँ पर हिंदी के रखे गए। तो चलिए देख लेते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर 2 घंटे का समय था और 100 नंबर यहाँ पर आपके लिए रखे गए थे। 100 टोटल मार्क्स थे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था जनरल स्टडीज की अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया था कि यहाँ पर कौन सा जंतु किसान का मित्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल पूछा था, इसमें कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। चना यहाँ पर रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस को प्रयोग वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम का प्रयोग किया जाता है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, तो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि 5 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष के 17 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। इसको आप निकाल सकते हैं, रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 था निम्नलिखित में किस नदी पर भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया था। तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग, जो यहाँ पर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। तो ये करी थी ज्योतिबा बाई फूले ने। ज्योतिबा फूले ने यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 7 था कि यहाँ पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका मौर्य, यानी कि मौर्यों के समय यहाँ पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील है जो उसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 था झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है ये भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का जो है ये यहाँ पर खारे पानी की या लेगून झील सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो किस देश ने भारत को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराए हैं। तो अब आपने पता होगा राफेल जो है बहुत ही दिनों से ट्रेंड कर रहा है भारत में। तो फ्रांस की तरफ से यहाँ पर जो है भारत को उपलब्ध कराए गए हैं राफेल विमान। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक लंबे रेलवे नेटवर्क है। तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका में जो यहाँ पर सर्वाधिक लंबा रेलवे नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है खरीफ फसलों की बुआई निम्नलिखित महीनों में किसमें की जाती है। तो गाइस ये खरीफ फसल जो होते हैं वो अपने भारत में जून से जुलाई के बीच में करी जाती है। इसकी बुआई जून से जुलाई के बीच में खरीफ फसलों की बुआई करी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 पूछा गया था। थोड़ा सा ये आसान पेपर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था जौनपुर की अटाला मस्जिद की स्थापत्य शैली से संबंधित है। तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वो यहाँ पर सरकी शैली से संबंधित है, यानी कि सरकी शैली जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था इसमें कि इसमें से कौन सा एक जैव अपघट्य पदार्थ है। इनमें से कौन कौन से जैव अपघट्य पदार्थ हैं। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा घास, फूल, चमड़ा, ये सभी जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि लेंस कौन सा लेंस जो है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को सही करने के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16, इसमें था कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 था निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो जाएगा सारस क्रेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो गाइस इसका जो आंसर हो सकता है वो यहाँ पर संविधान का दर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो उसमें बोला था कि कौन सी फसल है जो चारा फसल का उदाहरण, यानी कि किसका फसल का उपयोग किया जाता है चारे के लिए जानवरों को। तो बरसीम जो है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाई जाती है फसलों में चारा के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो उसमें पूछा गया था कौन सी एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा किसको कहते हैं भैया, 23.5 डिग्री को जो यहाँ पे कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा का 23.5 डिग्री सी वाला। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें बोला था कि नमस्ते पोर्टल किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर नमस्ते पोर्टल जो है चालू करा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, ये जो जीके के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, इसके बाद 50 हिंदी के भी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने वाले हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं। तो इसमें बोला था सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था किस वर्ष नियोजन के लिए गांधीवादी योजना का प्रारंभ किया गया था। तो गांधीवादी योजना जो है प्रारंभ करी गई थी 1944 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक नगर का उदाहरण है। तो गाइस यहाँ पे जो हरिद्वार है ये एक धार्मिक नगर का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल में कोच को दिया जाता है, यानी कि जो कोच होते हैं खेल के उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि भारत में वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर का न्यूनतम मान जो है किस राज्य में रहा है। तो दोस्तों महिला साक्षरता दर का न्यूनतम मान जो रहा है वो आई थिंक राजस्थान में है या फिर बिहार में है। तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से राजस्थान होना चाहिए। तो दोस्तों आप इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में था किसमें था कि वर्तमान में भारत का राज्य जिसमें कार्यशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की बात करते हैं। तो भारत में कौन सी नदी दिल्ली में होकर बहती है। तो यमुना नदी जो है वो दिल्ली से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 में था कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। तो एपी कल्चर का जो संबंध है वो किससे है, वो मधुमक्खी पालन से है। तो देखिए एपी, पी मतलब तेज से आवाज़ आ रही है पी, और पी कौन सा करता है जब मधुमक्खी काटती है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि अटल टनल जो है, अटल टनल ये जो है इसका निर्माण किया गया था किस श्रृंखला में है। तो देखिए पीर पंजाल जो है श्रृंखला, उसमें यहाँ पर अटल टनल का निर्माण करा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 पूछा गया था कि सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस जो है वो सभापति आयोजित कराया करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में था कि कौन सा रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक दाता होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो वो हो जाएगा ओ ग्रुप के लोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 पूछा गया था कि भारत में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा किस राज्य में है। तो पंजाब जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है नहरों से सिंचाई करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौटिल्य जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 सितंबर को क्वेश्चन यहाँ पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, जिसमें बोला था कि जो राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 39 में देख लेते हैं, इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 315 अनुच्छेद, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात कर लेते हैं तो गाइज यहाँ पे जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री पूछा गया था। तो यहाँ पे योशिहिदे सुगा जो यहाँ पर शिंजो आबे के बाद बने हुए हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट दे दिया था हेल्थ को लेकर के। तो यहाँ पे योशिहिदे जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 की अगर बात कर लेते हैं गाइज, देखिए 47 में था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो क्वेश्चन नंबर 48 से एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो इसमें ये हो जाएगा राइट आंसर इसका डी वाला। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ब्लड एंड रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था सर्वाधिक जनसंख्या वाली नगरी कौन सी है जनगणना 2011 के अनुसार से। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है दिल्ली में है। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 50 के 50 जो कराए गए थे जनरल नॉलेज के। अब यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी का प्रश्न किस तरीके से इसमें पूछा गया था। तो हिंदी के भी 50 प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में था कि कौन सा मित्र का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो यहाँ पे देखिए प्रिय और अरि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 था अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो सहकार जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देख लीजिए, एक गंभीर तालाब, ये भी गलत है, ये गलत है। यहाँ पे वह परीक्षा उत्तीर्ण हो गया, ये भी गलत है। अधिकांश लोग आ गए, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। तो सागर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे एक सागर का पर्यायवाची पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पारावार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में था कि यहाँ पे मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए मिश्रित वाक्य का जो चयन करना है वो यहाँ पे देखिए सूर्योदय हुए और प्रकाश छा गया।
तो यहाँ पे दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। तो एक की विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसमें सभी शब्द जो हैं अशुद्ध हैं वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो प्रमाणिक है ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में तुम्हें बोला गया था निश्चल शब्द का विलोम कौन सा है? विकर्ष जो हो जाएगा वो निश्चल शब्द का विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। तो हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो हरिद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया था कि कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही है? तो यहाँ पे चिरंतन का नश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सारे जो है गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था निम्नलिखित में से निद्रा का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सीता घर नहीं गई गलत है, उसका प्राण निकल गया गलत है, वह लौट आए गलत है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। तो उसमें बोला था वात शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो बात हो जाएगा इसका राइट आंसर तद्भव होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो कालिदास हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध यही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से बहिष्कार का विलोम होगा? तो बहिष्कार का जो विलोम होगा वो सहयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में था कि यहाँ पर कौन सी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? तो यहाँ पे अभ्यस्त जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात कर लेते हैं तो कौन सा शब्द यहाँ पे सर्प का पर्यायवाची है? तो गाइस जो व्याल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे तीर्थ जो है वो तद्भव नहीं है, बल्कि इसका तद्भव होता है तीरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कौन से समूह में सभी समुद्र जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं? तो देखिए सागर, रत्नाकर, पयोधी सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। पूछा गया था तत्सम तद्भव के अशुद्ध सुगम का चयन कीजिए। तो पाषाण पिटारा जो है यहाँ पर ये गलत है, बाकी यहाँ पर सारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। तो कौन सा शब्द यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से हलदर का सही अर्थ नहीं बताता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी जो है यहाँ पर हलदर का सही शब्द नहीं बताता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 देख लेते हैं। तो बोला गया था कि निम्नलिखित में तद्भव रूप का चयन कीजिए। तो तद्भव रूप का जो चयन है वो यहाँ पर धुआं, धुआं जो है एक तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया था कौन सा शब्द भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे झक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है भौरा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया था भित्ति, मधुक और पाषाण शब्दों के क्रमशः तद्भुत रूप हैं। तो भीत, महुआ, पाहन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 की बात करते हैं। गुफा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो गुहा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का जो विलोम शब्द होता है वो लाघव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में था कि आवास का विलोम क्या होगा? तो आवास का विलोम जो होता है वो प्रवास होता है। क्वेश्चन नंबर 78 था कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ, बाकी सब सारे सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे दुनिया जो है बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इसे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। तो बोला गया था कि यहाँ पर अनेकार्थी शब्द घन से संबंधित हैं। तो देखिए घन का मतलब होता है बादल होता है, बड़ा थोड़ा होता है, या फिर तीसरा यहाँ पर जो है उसका घात होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 देख लेते हैं। बोला था अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह महिला बड़ी विद्वान है। बिल्कुल यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे यहाँ पे सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में देख लेते हैं। तो बोला गया था अहि का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो अहि का अनेकार्थी का तो होता है सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है गाइस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप जरूर बताइएगा परोसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का देख लेते हैं। 84 में पूछा गया था किसको सुमेलित करना है? तो सुमेलित में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा और यहाँ पे दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 देख लेते हैं। तो बोला गया था छदम, व्याज, वंचना, प्रवंचना ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो कपट के पर्यायवाची हैं छदम, व्याज, वंचना, प्रवंचना। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पट। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह देखना आपको। तो तत्सम पूछा गया है श्वास शब्द का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया था कि यहाँ पर जो गो का अनेकार्थ शब्द समूह है, तो गो का जो अनेकार्थी शब्द समूह हो जाएगा बाढ़ और सूर्य। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। तो पूछा था कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका अतुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 पूछा गया था
कि निष्प्रह शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 91, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दुश्मनों ने हथियार रख दिए, यही शुद्ध है होगा। बाकी सारे यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि यहाँ यह मेरा ही हस्ताक्षर, ये भी गलत है। उसने शोभा देखते ही बनती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। तो कपड़ा के पर्यायवाची हैं, तो ये बहुत आसान था। वसन, वस्त्र, परिधान, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था कि धन, प्रयोजन, कारण, इन शब्दों का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है। तो अर्थ का जो मतलब होता है धन होता है, प्रयोजन होता है, कारण, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए कौनतेय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे के सारे सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया था बाह्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए बाह्य का जो होता है वो आभ्यंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 96 की बात कर लेते हैं। कौन सा नकारार्थी शब्द चीर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो घास है वो संबंधित नहीं है, बाकी रेखा, वलकल, पोशाक, ये सारे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया था कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे जो उत्साह है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। पूछा गया था निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है उसको क्या कहते हैं। देखिए संगीतक जो होता है वो संगीत जानता है, इसीलिए उसे संगीतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 की बात कर लेते हैं। तो उसमें बोला था विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो प्रभु ईश्वर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे के सारे विलोम शब्द से सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन यही था कि सुशील शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे दुशील जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी विधानसभा सचिवालय के सुरक्षा सहायक के पेपर में। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपने इतने आसान से पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।